एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम रेगुलेशन, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। ठीक है, बहुत सारे जो आपके मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट होने से होते हैं। ठीक है, अगर आपके एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट होगी तो वो एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपके एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट नहीं होती है तो उससे क्या होती है, बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ को मतलब हार्म कर सकते हैं, जिससे क्या आपकी डिजीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये मतलब बहुत सारे ये मतलब कैसे हम इसको तो जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट होगी, दो पाथवे हैं इसके लिए। बाय चेंजिंग कैटालाइटिक एफिशिएंसी, मतलब जो एंजाइम की एफिशिएंसी है उसमें मतलब चेंजेस हो जाए। ठीक है, दूसरा है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम, मतलब जो आपके बॉडी में आपके एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं अगर उनकी क्वांटिटी चेंज हो जाए। ठीक है, या वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें पहला है आपका बाय चेंजिंग कैटालाइटिक एफिशिएंसी में पहला है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, सेकंड फीडबैक इनहिबिशन, कोवालेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, और लास्ट है सिंथेसाइजिंग एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म, उनको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम। जो एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको प्रो एंजाइम कहते हैं। और दूसरा है हमारा जो दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो है एंजाइम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, मतलब एंजाइम का बनना और उनका ब्रेकडाउन होना। ठीक है, और लास्ट है एंजाइम इंडक्शन एंड रिप्रेशन, मतलब एंजाइम इंडक्शन मतलब वो प्रोसेस जिसमें एंजाइम की सिंथेसिस इंड्यूस होती है, और रिप्रेशन मतलब जिसमें एंजाइम का जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब है हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन, मतलब एलोस्टेरिक रेगुलेशन डिपेंड ऑन एलोस्टेरिक एंजाइम। तो पहले हम बात करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम होते क्या है। जिनके पास एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट होती है, मीन्स एलोस्टेरिक मतलब अदर साइट। ठीक है, अगर मतलब अब हम डिफाइन करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम्स को। एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम विच हैव अनदर साइट अदर देन एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट के अलावा उनके पास दूसरी साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एक्टिव साइट आपको पता है, हम इसको कैटालाइटिक साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक साइट। ठीक है, जो आपके सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए होता है। देन आपका जो एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, देन वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आपके एलोस्टेरिक साइट होती है वो इफेक्टर के लिए होती है, मतलब जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। ठीक है, बहुत सारे इफेक्टर्स होते हैं, जैसे मतलब कुछ इफेक्टर आपके एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, कुछ डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एलोस्टेरिक, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट वो किसके लगेगी? फॉर द इफेक्टर और रेगुलेटर या मॉड्यूलेटर। ठीक है, आपके जो इफेक्टर हैं, ठीक है, अगर वो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्टर। ठीक है, या एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है अगर आपके इफेक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं तो उनको बोलते हैं नेगेटिव इफेक्टर या एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो एंजाइम रेगुलेशन में एक प्रोसेस है वो है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब आपको मैंने पहले बताया था एलोस्टेरिक इनहिबिशन में जो आपका एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके पास एलोस्टेरिक साइट होती है। ठीक है, मतलब जो इनहिबिटर है एलोस्टेरिक इनहिबिटर वो एंजाइम की साइट पे, मतलब कौन सी साइट पे? एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है आपका मतलब ये एंजाइम है तो आपका ये जो इनहिबिटर है ये सब एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जिससे बनेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन ये जब इसके साथ बाइंड हो जाएगा इनहिबिटर
तो ये क्या करेगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस, मतलब इसमें अल्टर कर देगा किसको, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, ठीक है, जिससे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपकी एक, मैंने जनरली एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की यहाँ पे एक्टिव साइट, मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा। एलोस्टेरिक साइट मतलब एलोस्टेरिक इफेक्टर। यदि आपका इफेक्टर जो है इनहिबिटर है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ठीक है। जब ये इनहिबिटर आपके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देगा, ठीक है। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। आगे लिखा है मॉडिफाई दी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। अगर आपकी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है मींस एक्टिव साइट, वो अल्टर हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा, देन आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी।